हेलो एवरीवन, आई एम आकाश अग्रवाल, योर मैथ्स ट्यूटर। तो इन दिस वीडियो स्पेसिफिकली अपन क्या बात करने वाले हैं, अ डे वाइज स्टडी प्लान फॉर योर मे 2026 एग्जाम। रफली 60 to 70 डेज यू हैव फॉर योर एग्जाम। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आपने उसमें एक ओवरव्यू लिया था कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट 70 डेज के लिए, देन हाउ माय चैनल कैन हेल्प यू, कैसे रिविजन्स करने चाहिए, और अगर आपको बैचेस या लेक्चर्स लेना है तो उस बारे में भी मैंने गाइड किया था। उसमें आपने बोला था कि सर आप एक डे वाइज स्टडी प्लान दे दो। तो आज ये वीडियो में वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन डे वाइज स्टडी प्लान फॉर योर मैथ्स प्रिपरेशन फॉर मे 2026। अब ध्यान से सुनना, तो ये अपना मार्च वाला शेड्यूल दिया है मैंने, ध्यान से सुनिएगा। सो राइट फ्रॉम 3rd मार्च, ध्यान से सुनना प्लीज बेटा। तो मैंने जैसे किया 3rd, 4th, 5th मार्च में आप ये 3 दिन में चैप्टर नंबर 4 कवर करिए। तो ये वीडियो में या ये स्टडी प्लान में आपके क्या क्या डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, विच सीक्वेंस यू शुड कवर योर टॉपिक्स, विच सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स, ये आपका एक पॉइंट कवर हो रहा है। क्लियर। नेक्स्टली आप बोलेंगे सर ये दिन में मैं करूं क्या, तो ध्यान से सुनना। अगर आपको लेक्चर्स देखना है तो आप लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपका लेक्चर्स देख के हो गया तो आप सिर्फ उसका रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन एज इन जिधर से भी आपने प्रिपरेशन किया है वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। मतलब मेरा बोलने का पॉइंट क्या है, जैसे चैप्टर नंबर 4 के लिए मैंने 3 दिन दिया है ना, तो ये 3 दिन में आप क्या कवर करिए। अगर आपको उस टॉपिक का लेक्चर्स देखना है तो आप लेक्चर्स देखिए, और डेली उसको जो लेक्चर देखा उसमें जो सम से वो एक बार रिटन प्रैक्टिस करिए। अगर आपका लेक्चर देख के हो गया है तो ये 3 दिन में आपको करना क्या चाहिए, पूरा सेल्फ रिवीजन। तो वो चैप्टर के आप नोट्स गो थ्रू करिए, जो मेरा क्वेश्चन बैंक है वो आप डिटेल में पूरा सॉल्व करके निकालिए। कुछ ट्रिक्स है, फॉर्मूलाज है, वो सब आपको गो थ्रू करना चाहिए। तो 3 दिन शुड बी वेरी मच इनफ फॉर योर चैप्टर नंबर 4। तो कौन से सीक्वेंस है अब देखना। चैप्टर नंबर 4 होने के बाद मैंने बोला चैप्टर नंबर 6 एपीजीपी प्यारा है, 2 दिन में कवर करिए। देन चैप्टर नंबर 1 कवर कर लीजिए, डू चैप्टर नंबर 2, देन चैप्टर नंबर 5, उसके बाद में डू चैप्टर नंबर 7, फिर आप 3rd चैप्टर करिए। तो इधर आपको ऑलमोस्ट मैथ्स वाला पार्ट कवर हो जाएगा। तो ये वाला जो दिन है लगभग 19th मार्च तक यू शुड बी डन विद योर मैथमेटिक्स वाला पार्ट। मैथ्स में जो बिजनेस मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट डे स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स। तो चैप्टर नंबर 13 किया आपने, 14th यूनिट 1 यूनिट 2 कवर किया। उसके बाद में 17 थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है, तो 17 और 18 तो अपना फेवरेट है भाई, इंडेक्स नंबर्स। उसके बाद नाउ डू 15th एंड 16th। तो 15th प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो 3 डेज ले लीजिए। तो 3 दिन में आपका चैप्टर 15 हुआ, 3 दिन में आपका चैप्टर 16 हुआ। नाउ इधर आपका पूरा स्टैट्स कवर हो गया। नाउ द बेबी पार्ट रिमेन्स इज एलआर। तो 9, 10, 11, 12। तो बाय 8 ऑफ मार्च आपका एलआर मतलब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और अगर आप चैप्टर नंबर 8 भी कर रहे हैं तो 1-2 दिन और उसके लिए ऐड कर देना। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो लगभग 35-40 डेज का मैंने इनिशियल प्लान दिया है उसमें क्या करना चाहिए बेटा, लेक्चर्स कवर करिए एंड डू अ रिटन रिवीजन। यार रिटन रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आपको लेक्चर्स के लिए हेल्प चाहिए तो यू कैन बाय और परचेज माय लेक्चर्स, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। यू कैन परचेज माय लेक्चर्स, वेबसाइट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप मे एग्जाम के लिए दे रहे हो तो आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए जा सकते हैं, जो आप मैथ्स के लिए भी सिर्फ ले सकते हैं, या आपको पूरे सब्जेक्ट्स का चाहिए वो भी है, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 35-40 डेज में आपको क्या करना है वो क्लियर है। उसके बाद अब मेजर चीज चालू होगी। नाउ फ्रॉम 9th अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो अब ये अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो ये शायद 8 अप्रैल तक आपका पूरा सिलेबस हो गया। अब 9th अप्रैल से आप पूरा पीवाईक्यूज की जर्नी चालू कर रहे हैं। देख ध्यान से, क्विकली बता रहा हूं, ये 2021 के पीवाईक्यूज, 22, 23, 24 वाले, 25 और 26, तो लगभग 12-13 दिन में आपके पूरे पीवाईक्यूज कवर हो जाएंगे। एक चीज ध्यान से सुनना, ऑल पीवाईक्यूज का सॉल्यूशंस आर ऑन माय चैनल। तो आप मेरे YouTube चैनल से एवरीडे 1 पीवाईक्यू कवर कर सकते हो, और पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। तो ये नेक्स्ट 13 डेज में आपके पूरे पीवाईक्यूज हो जाएंगे। नाउ यू आर वेरी मच काइंड ऑफ डन विद एग्जाम। आपने पूरा सिलेबस गो थ्रू करके रिवीजन किया, पूरे पीवाईक्यूज आपने किए। अब आप MTP 1 करेंगे। एक्चुअली मेरे को लगता है वो 18th अप्रैल को इंस्टीट्यूट लॉन्च कर रही है, बट आप पूरा प्रिपरेशन होने के बाद देना। जैसे MTP 1 आपका आप अटेम्प्ट कर लेते हो, उसका एनालिसिस कर लेते हो, मतलब क्रॉस चेक कर लेते हो, मेरे YouTube पे वीडियो आ जाएगा उसका, तो सॉल्यूशन चेक कर लेना। फिर
3 to 4 days लेना, जिसमें आप क्या करेंगे, एनालाइज योर वीकनेस, वर्क ऑन इट. नेक्स्टली यू कैन वॉच माई क्विक रिविजन सीरीज फ्रॉम यूट्यूब चैनल. इवन जब आप ये रिविजन कर रहे हो ना बेटा, हर एक चैप्टर की, आपको ये चैप्टर में अगर और रिविजन के लिए हेल्प चाहिए तो मेरे चैनल पे क्विक रिविजन सीरीज करके है. कौन सा क्विक रिविजन सीरीज आप मेरे यूट्यूब पे चेक करिए. दिस वुड बी द बेस्ट फॉर 2 hours. विदिन 2 hours रिवाइज एनी टॉपिक इन 2 hours. कोई भी टॉपिक लो, मजा आ जाएगा आपको. पूरे PYQ सब वैरायटी की कवरेज है. तो वो अगर आपने तभी नहीं किया तो ये टाइम पे करिए. जो भी चैप्टर्स में आपका लग रहा है वीक है, वो और थोड़ा पॉलिश करके निकालिए. उसके बाद में गिव मॉक टेस्ट पेपर 2 2026 May 26 वाला मॉक टेस्ट पेपर 2. वो होने के बाद अब आप काइंड ऑफ काफी हद तक रेडी होंगे. तो अब 28 अप्रैल से लेके लगभग 10 मई तक अब आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना. अब वो सबका चेंज हो सकता है. आप मेरे YouTube के लाइव सेशंस अटेंड करिए. अगर आपको लग रहा है ये टाइम पे आप चाहिए तो मेरा क्विक रिवीजन सीरीज देखिए मेरे YouTube पे. आपको लग रहा है PYQs का आपको एक और रिवीजन करना है, आप PYQs का एक और रिवीजन करके निकालिए. सो ये जो डेज है ना, कौन सा बेटा, 28 अप्रैल से लेके 10 में लगभग 12 डेज में आपको ये चीजें करनी चाहिए. सो वो 12 डेज में आप क्या करेंगे, क्विक रिवीजन सीरीज गो थ्रू करिए. PYQs का एक और बार पूरा रिटर्न रिवीजन करके निकालिए यार. इट विल बी मस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई होप यू आर गेटिंग एन ओवरव्यू. तो क्या करेंगे ना, ये जो PDF है ना, मैं टेलीग्राम में कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूंगा, इवन टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा. सो यू विल बी हैविंग एक्सेस टू इट. जस्ट एक चीज आप मेरे को आप बताना, प्लीज डू कमेंट व्हाट इज योर टारगेट मार्क. यार आप क्या एम कर रहे हैं, व्हाट आर योर टारगेट मार्क्स. एक कुछ तो टारगेट रखना चाहिए बेटा मन में कि सर मैं मैथ्स में इतना टारगेट कर रहा हूं या ओवरऑल में इतना टारगेट कर रहा हूं. सो जरा मेरे को समझे आप क्या एम कर रहे हो और आपका प्रिपरेशन कैसे क्या है. और कुछ आपको चाहिए तो प्लीज डू लेट मी नो. कुछ भी आपका डाउट्स है तो, है ना. प्लीज बी वेरी फोकस्ड. यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट या दिस टाइम इफ यू प्लान इट प्रॉपरली यू कैन क्रैक योर एग्जाम्स. एनी डाउट्स प्लीज डू कमेंट. रोने का नहीं, पढ़ने का. परफेक्ट. ऑल द बेस्ट. जय हिंद. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.